नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार और आज हम बात करेंगे हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसे सदैव और बड़े खिलाड़ियों की जिनको अब की बार हरियाणा की जनता ने निपटा दिया या फिर कह सकते हैं कि किनारे लगा दिया। हरियाणा की राजनीति में उनका बोरिया बिस्तर पैक कर दिया। अगर बात करें यहाँ के सबसे बड़े कारणों की तो हरियाणा की जनता कहीं ना कहीं अब की बार बटी हुई नजर आई और उनकी जो जन भावना थी, कह सकते हैं कि बीजेपी से नाराजगी जरूर थी लोगों को, लेकिन उतने बड़े स्तर पर नहीं कि वो उनके खिलाफ लामबंद हो सके और बीजेपी को उस चीज़ का फायदा हुआ। अगर यहाँ पर बात करें कुछ ऐसे राजनीतिक परिवारों की जिनका बड़ा वोट बैंक था, खुद की एक छवि थी और परिवार के नाम पर वो काफ़ी लंबे अरसे समय से अपनी जो राजनीति जो सियासी पारी थी उसको खेल रहे थे। अगर बात करें इसमें सबसे पहले हम राव चिरंजीव की, कैप्टन साहब के बेटे, रेवाड़ी की विधानसभा सीट और पिछले काफ़ी लंबे अरसे से यहाँ से विधायक चुने जाते थे, उनको अब की बार हार का सामना करना पड़ा। उनको हराया बीजेपी के और आरएसएस के करीबी नेता लक्ष्मण यादव ने। लक्ष्मण यादव जिनको कोसली से कैंडिडेट बनाया गया रेवाड़ी का, और उनका जो पहले ही दिन था वहां पर विरोध किया गया लोगों के द्वारा कि बाहरी कैंडिडेट को आप क्यों लेकर आए। वहीं सचिन पायलट और यहाँ पर राव चिरंजीव ने जो बूढ़ला गांव है रेवाड़ी विधानसभा सीट का, वहां पर एक जनसमर्थन के लिए वोट अपील की और उस दौरान ये बातें निकलकर सामने आई कि जो लोग कल तक अपनी कर्म भूमि कोसली को बताते थे वो लोग आज यहाँ पर रेवाड़ी में खुद को यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारी रेवाड़ी कर्म भूमि है। इसके बाद हरियाणा की इस विधानसभा सीट पर रोचक मुकाबला हुआ। हम 4 या 5 बार वहां पर गए और हर बार हमको कहीं न कहीं वहां का जो समीकरण था वो बदलते हुए दिखाई दिया। लोगों में नाराजगी दिखाई दी राव चिरंजीव के खिलाफ, और वो नाराजगी हरियाणा के जो नतीजे रहे विधानसभा चुनाव के, उसमें स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर कैप्टन साहब का जो दबदबा था, राव चिरंजीव का जो दबदबा था, वो यहाँ पर खत्म हो चुका है। अगर इसके बाद बात करें हम राव दान सिंह की महेंद्रगढ़ की विधानसभा सीट, ईडी के बैक टू बैक छापे उनके ऊपर, पहले लोकसभा चुनाव में उनकी हार और अब विधानसभा में जो चुनाव हुए उसमें भी उनको हार का सामना करना पड़ा। तो क्या इसका साफ साफ मतलब है कि हरियाणा के लोगों ने, खासकर अहिरवाल की बेल्ट ने, अपने ही उन बड़े नेताओं को यहाँ पर नकारना शुरू कर दिया है जो कभी यहाँ पर खुद को ये कहते थे कि हम ही करता धरता हैं, हमारी ही राजनीति यहाँ पर चलेगी। हालांकि यहाँ पर बीजेपी ने भी बड़ा माइंड गेम खेला यहाँ पर, और रामविलास शर्मा जी का यहाँ पर टिकट काट दिया, कंवर यादव जी को टिकट दिया गया, और इसका सबसे बड़ा मुनाफा यहाँ पर हम कह सकते हैं बीजेपी को हुआ, क्योंकि 60% के आसपास यहाँ पर यादव वोट बैंक है उसका बंटवारा हुआ, और राव दान सिंह को वो सहानुभूति यहाँ पर कह सकते हैं कि नहीं मिल पाई जो यहाँ पर एक तरह से बताई जा रही थी कि उनको ईडी की जो छापेमारी हुई है, लोकसभा चुनाव में जो उनकी हार हुई है उसकी वजह से मिल सकती है, तो उसका मुनाफा यहाँ पर नहीं हुआ। साथ ही साथ जो तीसरा सबसे बड़ा कारण था यहाँ पर, वो संदीप एसडीएम रहे। संदीप एसडीएम ने यहाँ पर बड़ा जनसमर्थन हासिल किया, जीत नहीं पाए वो, लेकिन इतना बड़ा जनसमर्थन उन्होंने जुटा लिया कि वो यहाँ पर राव दान सिंह को हराने के लिए सबसे बड़ा मुख्य वजह भी बने। अगर इसके बाद बात करें यहाँ पर हम तीसरी विधानसभा सीट, वो है बिश्नोई परिवार की। पिछले 56 साल से लगातार राजनीतिक जो उनकी पारी है वो चलती रही। कभी यहाँ पर चौधरी भजनलाल जी, कभी उनकी पत्नी, कभी यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई, कभी रेणुका बिश्नोई, तो कभी भव्य बिश्नोई। लेकिन अब की बार आदमपुर की जो जनता है उन्होंने नकार दिया इस राजशाही परिवार को। एक तरह से यहाँ पर कह सकते हैं हम कि अब की बार भव्य बिश्नोई यहाँ से पार नहीं पा पाए, और जांगड़ा साहब जो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, पूर्व आईएएस हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनको यहाँ की जनता ने मौका दिया कि यहाँ पर जो आदमपुर के जो लोग लगातार कह रहे थे कि विकास नहीं हो पाया, यहाँ पर काम नहीं हो पा रहा, भव्य और कुलदीप जी यहाँ पर लोगों से मिल नहीं रहे। हालांकि यहाँ पर भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई की तरफ से जनता को कन्विंस करने की कोशिश की गई थी कि 800 करोड़ के आसपास हमने यहाँ पर पैसे खर्च किए, लेकिन लोग कह रहे हैं कि धरातल पर वो नज़र नहीं आ रहे। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो कारण था उनकी हार का, वो लोगों के साथ कनेक्टिविटी का था। हमने इसके ऊपर पहले भी एक स्पेशल वीडियो बनाया था कि अब की बार आदमपुर से कहीं ना कहीं भव्य बिश्नोई की जो सीट है वो खतरे में है, लेकिन उसके नीचे जो कमेंट सेक्शन था लोगों का, उसमें काफ़ी अलग अलग तरह की जो थिंकिंग थी लोगों की वो देखने को मिली, जिसमें लोगों ने कहा कि भव्य बिश्नोई जीत जाएंगे। कुछ ने ये भी कहा कि चौधरी भजनलाल जी के नाम पर वोट पड़ेंगे। तो कुछ समर्थक ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि अब की बार यहाँ पर बदलाव हो सकता है। लेकिन चलिए इसके बाद आगे बात कर लेते हैं हम उचाना कला की। हरियाणा में पिछली बार डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला, और उनके भाई दिग्विजय चौटाला को डबवाले की जनता ने सिरे से नकार दिया। अच्छा खासा वोट यहाँ पर हासिल कर पाए
और एक इसी डबवाली वाले वोट बैंक में जहाँ पर दिग्विजय ने हासिल किया, तो उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के जो एमएलए रहे हैं वहाँ से अमित सियाग, उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दुष्यंत चौटाला उचाना कला में अपना कोई बड़ा फेरबदल यहाँ पर नहीं दिखा पाए, अपना जो ताकत थी उनकी वो नहीं दिखा पाए, और यहाँ पर कांग्रेस भी नहीं दिखा पाई, क्योंकि कांग्रेस को भी यहाँ पर जो बृजेंद्र सिंह हैं, जो बड़ी राजनीतिक परिवार से आते, चौधरी बीरेंद्र सिंह के लड़के हैं, सांसद रहे हैं हिसार से, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। तो जनता ने उन दोनों बड़े नेताओं को यहाँ पर नकार दिया। इसके बाद अगर हम बात करें हरियाणा की एक और विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर रही श्रुति चौधरी वाली विधानसभा सीट, जहाँ पर अनिरुद्ध चौधरी जो लगातार चौधरी बंसीलाल जी की राजनीतिक जो सियासत है उसकी यहाँ पर एक तरह से पैरवी करते हुए नजर आए। लेकिन तोसाम की जनता ने उनको सिरे से नकार दिया। सिरे से कहें या फिर कहें कि 14,000 के आसपास का जो वोट बैंक था वो अनिरुद्ध को नहीं मिल पाया, और उनकी हार का जो कारण बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि उनके साथ स्टेज पर जो लोग खड़े हुए जितनी भी रैलियों में, वो वास्तव में उनके साथ नहीं खड़े थे, और उसकी वजह से उनको अच्छा खासा वोट बैंक नहीं मिल पाया। इसके पीछे हालांकि वो खुद अपना जो आकलन है, जो पूरा विश्लेषण है, उसके बारे में करेंगे कभी ना कभी बैठकर कि वो क्यों हारे। लेकिन इसके बाद एक और प्रमुख चेहरा है हरियाणा की राजनीति में, उसके बारे में जरूर बात कर लेते हैं कि वो क्यों हारे। और वो चेहरा है इनेलो पार्टी का। हरियाणा में किसान आंदोलन के समर्थन में उन्होंने रिजाइन दिया था, उपचुनाव में जीते, काफी कम वोटों से जीते, लेकिन अब की बार जनता ने उनको यहाँ पर कह दिया टाटा बाय बाय। और वो थे अभय सिंह चौटाला। इलाहाबाद विधानसभा सीट से पुरजोर जन समर्थन के साथ चुनाव से पहले दिखाई दे रहे थे, लेकिन हमने उनके ऊपर भी एक वीडियो में जिक्र किया था कि उन्होंने जो गोपाल कांडा का समर्थन किया है उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। और सिरसा के पत्रकार तक इस बात को यहाँ पर दबी जुबान से कह रहे थे कि अभय चौटाला को बड़ा नुकसान होगा, और वो हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजे में देखने को मिला, जब अभय सिंह चौटाला को यहाँ पर भरत सिंह बेनीवाल ने यहाँ पर चुनावी सियासत में पटखनी दे दी। इसके बाद एक और चेहरा है हरियाणा में, उसके बारे में जरूर बात करेंगे, वो है गोपाल कांडा। गोपाल कांडा अपनी छवि के लिए हरियाणा की राजनीति में जाने जाते हैं। सिरसा बेल्ट पर उनका अच्छा खासा वोट बैंक भी बताया जाता है, लेकिन अब की बार कांग्रेस के नेता गोकुल सेतिया ने उनको राजनीति में हार का सामना करवाया, और गोकुल सेतिया यहाँ पर कह सकते हैं थोड़े मार्जिन से जीते, लेकिन जीत तो जीत होती है, चाहे एक वोट से हो, चाहे हजारों वोटों से हो। लेकिन गोकुल सेतिया ने अब की बार गोपाल कांडा को यहाँ पर कहा जाता है कि हरियाणा की राजनीति में सबसे अलग किरदार के वो आदमी हैं, वो राजनीतिक तोड़जोड़ में लगे रहते हैं, तो वो हमेशा यहाँ पर जीत हासिल करने का जो उनका सिलसिला है उसको बरकरार रख पाते, कभी जीतते हैं कभी हारते हैं। लेकिन अब की बार गोकुल सेतिया ने साथ साथ कहेंगे कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ वहाँ पर बड़ा खेल किया। अगर इसके बाद बात करें यहाँ पर एक अन्य नेता की, तो यहाँ पर वो हैं जेपी दलाल, हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री और हरियाणा के जो अभी कुछ समय पहले तक वो वित्त मंत्री कहे जाते थे, उनको हार का सामना करना पड़ा 792-93 वोटों से। उसका एक सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि जेपी दलाल जी की जो जुबान थी, जो उनका वक्तव्य था, वो कहीं ना कहीं कारण रहा, और उसकी वजह से 1000-1500 आदमी उनसे नाराज हुए। और राजवीर फरटिया की जीत का एक सबसे बड़ा कारण बताया जाता है कि जो उन्होंने समाज सेवा की, जो बहन बेटियों के लिए उन्होंने काम किया, वहाँ पर फ्री बस, फ्री स्कूल जो एजुकेशन है, फ्री कॉलेज एजुकेशन है, उसका समर्थन उनको मिला। और हरियाणा के जेपी दलाल जिन्होंने किसान आंदोलन के बारे में एक प्रमुख टिप्पणी की थी, साथ ही साथ उन्होंने हरियाणा में कहा था कि अगर सरकार बनती है कांग्रेस की तो उसको गिरा दिया जाएगा। इस तरह का जो बयान था उनका, उससे हरियाणा की जो मतदाता हैं, जो जनता है, जो वोट डालती है, वो नाराज हुई थी। लेकिन आप जनता जनार्दन हैं, आप बताइए कि हरियाणा में इन धुरंधरों की जो हार हुई है उसका आपको क्या कुछ और कारण नजर आता है, और साथ ही साथ हमारे इस आकलन के बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।